کر देगा न कोई तुम्हें हकदार बनाकर, हक अपना छीन लो तुम हाथ बढ़ाकर। अहवाल ये गुलशन तू जरा सोच कर तो देख, सींचा है गुलिस्तान को खून हमने बहाकर। ये देश हमारा है। आजादी की लड़ाई में कोई माई का लाल इस सरजमीन हिंदुस्तान पे नहीं बता सकता है कि आजादी की लड़ाई में कभी किसी मुसलमान के पीठ पर गोली लगी हो। हर वक्त मुसलमानों के सीने पे गोली लगी है, लेकिन भाजपाई के पीठ पे भी गोली नहीं लगी है। इनके बाप दादा तो अंग्रेज की गुलामी करते थे। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कल भी अपने भारत के रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी दी थी, आज भी भारत के संविधान के रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए तैयार करते रहेंगे और इनको मजबूर करेंगे। ये बिल किसी भी हाल में, हम किसी भी हिंदुस्तानी जो थोड़ा भी संविधान पर यकीन रखते हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, उन्हें ये बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की बड़ी तंगी है और मैं किशनगंज के दूर दूर से आए हुए तमाम लोगों का और तमाम सीमांचल के लोगों का, जो लोग यहाँ तक आए हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ कि आपने इस तपिश में इस तरह से यहाँ का कई घंटों से बैठकर आपने ये पैगाम दे दिया है इस हुकूमत को और बिहार वालों को, मुल्क वालों को। आपने ये पैगाम दे दिया है कि शब्बे स्याह का सीना पगलने वाला है। हवा के खौफ से न घबराओ हिंदुस्तान वालों, हवाएं बता रही हैं कि मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। डाइस पर बैठे हुए हम लोगों के मार्क्सिस्ट बड़ी शख्सियत, आज बड़ी ही फख्र की बात है किशनगंज वालों के लिए, बहुत ही फख्र की बात है कि इस शानदार प्रोग्राम की सदारत हमारे अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा हजरत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब कर रहे हैं। वो यहाँ तशरीफ फरमा है और डाइस पर बैठे हुए तमाम मेंबरान असेंबली, तमाम पार्टियों के खुसूसी तौर पर मैं इस्तकबाल करता हूँ कि मनोज झा राज्यसभा सांसद, जिन्होंने अमित शाह से आंख में आंख मिला के बात की और पूरे पार्लियामेंट में जिस तरह से तमाम इश्यूज पर, मुसलमानों के हो, दलितों के हो, पिछड़ों के हो, तमाम इश्यूज पर जिस तरह से जोरदार तरीके से आपकी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं। हम 3 बजे तक बैठने में कशमकश कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त बिल पास हुआ था, सुबह से लेकर 3 बजे रात तक, दूसरे दिन 3 बजे सुबह तक मनोज झा जी वहां बैठ करके बिल की मुखालफत करते रहे और अपनी पूरी कोशिश की कि ये बिल पास नहीं हो पाए। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, इस मंच से मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, जिस शख्स ने अपने किडनी को बदलवा लिया लेकिन अपने विचारधारा को नहीं बदला। अमीर शरीयत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी साहब की क़यादत में गर्दनी बाग में जब धरना हुआ था इसी बिल के खिलाफ, इन्होंने आह्वान किया था तमाम लोगों को। लालू जी ने बीमारी की हालत में जाके उस 34-35 डिग्री गर्मी में बैठ करके उन्होंने इस मोदी हुकूमत को कहा था कि मेरे रहते हुए यहाँ बिहार में कोई माई का लाल वक्त भी तुम पास भी कर लोगे ताना चाहिए तो हम लागू नहीं होने देंगे। और तेजस्वी जी ने भी बैठ के वहां दोनों आदमी बैठ के इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मुझे याद है वो जब हमारे पास पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे, 19 से पहले 14 है वो, 19 के बाद 19 के हमारे एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन राज्यसभा में मनोज झा वहां थे और उस बिल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी। काफी उस वक्त याद होगा आपको, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए सीए पास नहीं होगा। और पूरे मुल्क में पहला ऐसा लीडर है तेजस्वी यादव, जिसने रात के अंधेरे में वो बिल भी पास हुआ था। सुबह 7 बजे सुबह उठ करके अपने सारे एमएलए को लेके गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति पे खड़े होकर शपथ लिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव, तेजस्वी यादव के रहते हुए सीएए बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस तरह की लड़ाई हमारे बिरादर वतन लड़ते आए हैं, इसलिए मुझे फख्र है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही जिंदा कौम है, आपने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है, आपने कभी भी पीठ दिखाने का काम नहीं किया। और मुसलमानों की तो तारीख रही है आजादी की लड़ाई में, कोई माई का लाल इस सरजमीन हिंदुस्तान पे नहीं बता सकता है कि आजादी की लड़ाई में कभी किसी
आजादी मिली है। लेकिन यार इस वाले भाजपा वालों, बताओ किसी एक नाम को बता दो जिसने हिंदुस्तान की लड़ाई में आप किसी ने कुर्बानी दी हो। कुर्बानी को छोड़िए, 1 घंटा भी जेल गया हो, हाँ तारीख है, तुम्हारा सावरकर दर्जन भर से ज्यादा उसने माफी मांगा था, जेल से छूटने के लिए माफी मांगा, और माफी मांगकर जेल से बाहर निकलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ के फौज के खिलाफ लड़ने का काम किया, हिंदुस्तानियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। इसकी तारीख रही है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमा इकराम, हमारी सेकुलर पार्टियां, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये लड़ाई किसी मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कल भी अपने भारत के रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी दी थी, आज भी भारत के संविधान के रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप लोग इसी मजबूती के साथ जमे रहिए। किसान आंदोलन से हमें सीखने की जरूरत है। जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उन लोगों ने, कभी किसी बहकावे में नहीं आए, बहुत तरह का उन लोगों को प्रभोग करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और किसान बिल वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। हम भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और इनको मजबूर करेंगे। ये बिल किसी भी हाल में, हम किसी भी हिंदुस्तानी जो थोड़ा भी संविधान पर यकीन रखते हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, उन्हें ये बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। आप इसी तरह से जगे रहिए, खड़े रहिए, डटे रहिए। गद्दार ही कहलाओगे तुम सर को कटाकर, देगा न कोई तुम्हें हकदार बनाकर, हक अपना छीन लो तुम हाथ बढ़ाकर। ऐवाल ये गुलशन तू जरा सोच कर तो देख, सींचा है गुलिस्तान को खून हमने बहाकर। ये देश हमारा है, ये देश की हर जमीन, हर जगह, हर इंच ऐसा है जहां हमारे अकाबिरीन ने सजदा किया है। हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ है। हर उस सजदे वाली जमीन को तुम कब्जा करना चाहोगे तो हम कब्जा नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने देंगे। आखिर में हम तमाम मुंतजिमीन को, किशनगंज वालों को, इस जो वक्त को जो सेंट्रल वक्त कमेटी है, मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक बड़ा प्रोग्राम किया। तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के आह्वान पर लब्बैक कह रहे हैं। अमीर शरीयत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। इमारत शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और तमाम मिली तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ आप जब जब आवाज देंगे हम लब्बैक कहेंगे। मेरी पार्टी हर उस मोर्चे पर खड़ी रही है जहाँ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ है। मुसलमानों के हिमायत में हमारी पार्टी दलितों के हिमायत में मजबूती से खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, फैयाज साहब राज्यसभा सांसद, निहाल साहब और हमारे एसपी साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए और मुझे फख्र है कि जो 10 लोगों का जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पिटीशन थे उसमें से 10 लोगों का सुना, उसमें एक राज्यसभा सांसद मनोज झा के पिटीशन को भी सुना और इन्होंने जो 24 और 25 पर खास तौर से इन्होंने दिया था अपना दिया था उस पर खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसका प्रतिक्रिया दिया और सरकार से सवाल किया। मैं फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम मुतज़िन को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।